वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नॉर्थ साइड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्टली आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्टली प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमेज बेस। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है। एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, लेरिंजोस्कोप, लेप्रोस्कोप। तो इस इमेज का नाम क्या है? तो इस इमेज का करेक्ट नाम क्या होगा? क्योंकि ये ऋषिकेश एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट नाम होगा वो होगा अपना, क्या है इसका नाम? इसका नाम है लेरिंजोस्कोप। तो इसका जो करेक्ट नाम है वो है लेरिंजोस्कोप। ठीक है, इसका जो करेक्ट नाम है वो है लेरिंजोस्कोप। ये डिजिटल लेरिंजोस्कोप है। इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली आप जब इंट्यूबेट करते हैं तो उस टाइम पे हम वीडियोस को देख सकते हैं, डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें जो एलईडी लगी होती है उसके अंदर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इन द इमेज विच रिफ्लेक्ट्स असेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई इन द इमेज विच रिफ्लेक्ट्स असेस। इस इमेज में आप देखिए कौन सा रिफ्लेक्स को हम असेस कर रहे हैं। मोरो रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, सोलोविंग रिफ्लेक्स, लेग रिफ्लेक्स। तो कौन से रिफ्लेक्स को इसके अंदर असेस कर रहे हैं? तो कौन से रिफ्लेक्स को असेस कर रहे हैं इसमें? इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना, क्या होगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लांटर रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या है? प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स को ऐसे असेस करते हैं दोस्तों। प्लांटर रिफ्लेक्स कैसा होता है? इसको हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर पीडियाट्रिक में टोज अगर फैन करती है, फैनिंग की तरह करती है, ठीक है, तो उसे अपन नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, और बात करें अडल्ट की, अगर अडल्ट में अगर फैनिंग करती है, जैसे कि आपने ऐसे किया और जैसे आपने यहाँ से ऐसे किया, तो टोज अगर ऐसे कर लेती है, ठीक है, फैनिंग की तरह हो जाती है, तो उसे अबनॉर्मल होता है। अडल्ट में क्या होता है कि टोज का क्या होना चाहिए? टोज का नीचे की तरफ मुड़ना चाहिए, तो नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि दिल्ली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई विच फील्ड इन द येलो कलर सिलेंडर इन एनेस्थेसिया मशीन। ठीक है, जो एनेस्थेसिया मशीन होती है वहाँ पर जो एनेस्थेसिया मशीन होती है उसके अंदर येलो कलर के जो जार होता है या सिलेंडर होता है, उसमें उसके अंदर कौन सी गैस होती है? सेवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, नन ऑफ अबोव। ठीक है, तो कौन सी गैस होती है उसके अंदर? यानी कि जो येलो कलर का जार मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, तो इसके अंदर कौन सी गैस है? तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना है सेवोफ्लूरेन। ठीक है, सेवोफ्लूरेन एक तरह से क्या है? ये एनेस्थेटिक है। ठीक है, तो ये जो एनेस्थेटिक की जो यानी कि जहाँ पर एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन होता है उसके अंदर जो येलो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो होती है कौन सी? सेवोफ्लूरेन। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कई बार ऐसे इमेज भी पूछा जा सकता है आपसे। ये आपको ऐसे ये है दोस्तों, कई बार इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको। तो इसका नाम है एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन। ठीक है, ये जो अगर इमेज देंगे तो इसका नाम है एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन। तो यहाँ पर दो जार लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कई बार ऐसे एरो लगा के पूछा जा सकता है कि जो येलो कलर का जार है उसके अंदर कौन सी गैस है? तो उसके अंदर है सेवोफ्लूरेन। बाकी और गैसेस की मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, बने रहिए वीडियो में। तो मैं दिखा देता हूँ आपको और गैसेस हैं जो, तो देख लीजिए। आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। डेसफ्लूरेन, ठीक है, जो डेसफ्लूरेन होती है उसके लिए कौन सा कलर है? यहाँ पर ब्लू कलर का जो जार है वो किसके लिए है? डेसफ्लूरेन के लिए है। आइसोफ्लूरेन की बात करें अपन, तो आइसोफ्लूरेन के लिए कौन सा कलर का जार है? तो यहाँ पर है पर्पल कलर का जार। ठीक है, और बात करें अपन नेक्स्ट सेवोफ्लूरेन की, तो सेवोफ्लूरेन के लिए जो जार है वो है येलो कलर का जार है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एम्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई इन द इमेज, ठीक है, जो इमेज दे रखा है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है। एसिटाबुलम फोसा, एसिटाबुलम पॉप्लिटियल फोसा, पोस्ट क्यूबोइटल फोसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, आप इसमें इमेज में देख के बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना क्या है, मैं बता देता हूं आपको, इसका नाम है एंटेक्यूबोइटल फोसा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना एंटेक्यूबोइटल फोसा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आप कल से परसों से जो कमेंट आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो डाला था उसके अंदर इसका इमेज डाला था, ऐसा है कि इमेज डाला था, लेकिन कल से कमेंट आ रहे हैं उसके अंदर सर ये डॉयन रिट्रैक्टर है और ये मॉरिस रिट्रैक्टर नहीं है। तो मैं आपको अभी आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं। मैं अभी आइडेंटिफाई इन द इमेज, ठीक है, इमेज में आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसका इमेज है, डॉयन रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर, थायरॉयड रिट्रैक्टर, पॉजी रिट्रैक्टर, ठीक है। बताइए ये कौन सा रिट्रैक्टर है, इसका इमेज बताइए अब, ठीक है, बताइए इसका इमेज ये कौन सा रिट्रैक्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉयन रिट्रैक्टर, ठीक है, डॉयन रिट्रैक्टर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक दिन मैंने एक इमेज डाला था, उसमें तो आप लोगों ने बोला था कि सर ये मॉरिस नहीं है, ये डॉयन रिट्रैक्टर है। तो मैं मॉरिस रिट्रैक्टर का इमेज भी आपको इसके साथ में ही दिखा रहा हूं, आप देखना क्या है मॉरिस रिट्रैक्टर, ये है मॉरिस रिट्रैक्टर, ठीक है। अब आप इसका कर्वेचर देखिए, मॉरिस रिट्रैक्टर का बिल्कुल ऐसा कर्वेचर है, ठीक है, ऐसा। लेकिन डॉयन रिट्रैक्टर का क्या है, जो कर्वेचर है वो एकदम स्मूथ है। तो यही इनके अंदर डिफरेंट है। तो आप ऐसे इनको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार हो सकता है ये गलती से आपका गलत हो जाए, ठीक है। तो ये 2019 का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा था डॉयन रिट्रैक्टर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इन वीडियो, ठीक है, जो वीडियो के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप आइडेंटिफाई करें वीडियो के अंदर क्या हो रहा है। वीडियो को देखना है आपको। तो बताइए करेक्ट वियरिंग मास्क, रॉन्ग वियरिंग मास्क, नो स्टेटमेंट, नो प्रॉपर टेक्निक यूज्ड। तो इसमें क्या किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप वीडियो को देख के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा अपना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना है करेक्ट वियरिंग मास्क, ठीक है। इन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से, करेक्ट तरीके से जो N95 मास्क है उसको करेक्ट तरीके से पहना है। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा अपना वो होगा करेक्ट वियरिंग मास्क, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन इमेज, ठीक है। इस इमेज के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑटोमेटिक CPR मशीन, हाइपोथर्मिया बेल्ट, पेशेंट शिफ्टिंग ट्रॉली, स्पाइनल बोर्ड स्ट्रक्चर। तो क्या है ये आप इमेज में देख रहे होंगे, क्या है ये, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, ऑटोमेटिक CPR मशीन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोमेटिक CPR मशीन, या इसे अपन चेस्ट डीकंप्रेसर भी कहते हैं, ठीक है। चेस्ट डीकंप्रेसर, यहाँ पर डीकंप्रेसर है, डी नहीं है, डीकंप्रेसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका है वो है अपना क्या है, ऑटोमेटिक CPR मशीन। तो ऐसा आपको इमेज दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और इमेज में आपको दिखा देता हूँ, वैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना ऑटोमेटिक CPR मशीन और स्पाइनल बोर्ड स्ट्रक्चर में, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। मैं दोनों को आपको इमेज दिखा दूंगा। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे CPR मशीन का, तो एक और इमेज इसका है, ऐसा भी इमेज पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये ऐसा भी इमेज आपको देके पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। CPR मशीन है कौन सी, और ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक तरीके से चेस्ट कंप्रेशन होता है। चलते हैं, मैं आपको स्पाइनल बोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में दिखा देता हूँ।
तो ये इमेज है, ये है किसकी इमेज है, ये है स्पाइनल बोर्ड की, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इंजरी हो गई, स्पाइन की इंजरी हो गई, तो हम पेशेंट को क्या है इस पर लेटा के लेके चले जाते हैं। तो ये स्पाइनल बोर्ड की स्ट्रक्चर है, ये भी पहले एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इन द इमेज व्हाट इज डूइंग द नर्स, ठीक है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें नर्स क्या कर रही है। हेगार साइन, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, गुडल साइन, यूट्रस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या कर रही है इसमें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। जो प्लेसेंटा को क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। जो फंडल प्रेशर है उससे क्या कर रही है, एक्सप्रेशन कर रही है किसको, प्लेसेंटा का। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों के गलत हुआ था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इमेज मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा, लेकिन दिल्ली एम्स में जब आया था तो इतना क्लियर पिक्चर नहीं था, तो कई लोगों के ये गलत हुआ था, जिसमें 2017 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें कई लोगों के ये क्वेश्चन गलत हुआ था। आइडेंटिफाई द इमेज गिवन इन बिलो, ठीक है। ये जो इमेज है उसका आपको आइडेंटिफाई करना है, यूरोमीटर, यूरो बैग, इंसेटिव स्पायरोमीटर, चेस्ट ट्यूब, ड्रेनेज बैग, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है अपना। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो कई लोगों ने वहाँ पर एग्जाम के अंदर क्या है यूरो बैग लगा दिया था। तो मैं यूरो बैग का स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ, उसका भी इमेज दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यूरो बैग की बात करें तो आप ये देख सकते हैं दोनों इमेज में, एक तरफ यूरो बैग है और एक तरफ है अपना इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ठीक है। तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर यानी कि किसके लिए यूज किया जाता है इसको, यानी कि एक तरह से अपना रेस्पिरेटरी जो चेस्ट फिजियोथेरेपी, एक तरह से रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाता है किसको, अपन को इंसेंटिव स्पायरोमीटर को, ठीक है। इसमें वॉल्यूम को भी अपन नाप सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन वॉल्यूम किसका, आप इनहेल कर रहे हो और एक्सेल, ऐसा नहीं कि वाटर का वॉल्यूम नापना है, ठीक है। इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं उसके एयर का वॉल्यूम आप नाप सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी एम्स ऋषिकेश में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई इन द इमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है, ठीक है। क्या नाम है इसका, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेटिक बेल्ट, डीवीटी स्लीव, नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, नॉन न्यूमेटिक शॉक गारमेंट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ऐसा अगर आपको इमेज दिखाई दे तो उसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है अपना इसका क्या है, अब आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन कौन से में, एक तो डीवीटी स्लीव्स में और नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है इसका है नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये, यानी कि जब पेशेंट हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में इसको यूज करते हैं। बात करें अपन डीवीटी स्लीव्स का, तो डीवीटी स्लीव्स का भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। डीवीटी स्लीव का जो इमेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये डीवीटी स्लीव का इमेज है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर हम ऐसे ऐसा जो पैड लगाते हैं, यानी कि जो स्लीव्स लगाते हैं इन, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेज़ोफेरिंजियल एयरवे, इस क्वेश्चन का आपको आइडेंटिफाई इन द इमेज, यानी कि इस इमेज के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है। नेज़ोफेरिंजियल एयरवे, गुडल एयरवे, नेजल प्रोंग, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, आप आइडेंटिफाई करें इसके इमेज को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है क्या है, नेज़ोफेरिंजियल एयरवे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर था मैंने दिखा दिया आपको। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई इन द इमेज, ठीक है। इस इमेज में आपको आइडेंटिफाई करना है। असेस एंटीरियर फोंटानेल, असेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर फोंटानेल, असेसमेंट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन,
असेस द टेम्पोरल फोंटानेल। ठीक है, तो इस इमेज में क्या कर रहे हैं आप एक बार देखिए, इमेज में क्या कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, असेस एंटीरियर फोंटानेल। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना है असेस एंटीरियर फोंटानेल, यानी कि जो एंटीरियर फोंटानेल है उसे क्या करना है, उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर असेस कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन ओंडासेट्रोन इज गिवन बिफोर कीमोथेरेपी, यानी कि जब आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं, यानी कि जो एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं, तो उसके पहले एंटी एमेटिक ड्रग यानी कि ओंडासेट्रोन है उसको कितने टाइम पहले उसको लगाना है। बिफोर 1 आवर, बिफोर 30 मिनट्स, बिफोर 6 आवर, बिफोर 5 मिनट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है, क्या है इसका करेक्ट आंसर, बिफोर 30 मिनट्स। ठीक है, जो भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं और यानी कीमोथेरेपी है उसके पहले 30 मिनट पहले हमें क्या लगा देना है, ओंडासेट्रोन यानी एंटी एमेटिक ड्रग हमें लगाने हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 मिनट। कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं एक बुक की कटिंग भी लगा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं सर इसका इतना है, इसका ये है, इतना वो है। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन किसी में डाउट है तो आप हमारा मेल एड्रेस है, मेल एड्रेस हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वीडियो के लिंक में भी हम डालते हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उस पर मेल कर दीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चन का डाउट को हम सोल्व कर सकें। कई बार होता है, मिस्टेक नहीं होती है लेकिन फिर भी कुछ हिडन मिस्टेक हो जाती है, तो आप अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, 30 मिनट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ ड्रग कंटेन एंडिंग सफिक्स। ठीक है, ये भी 2018 का DGSS का एग्जाम था सफदरजंग का, उसमें पूछा था कौन सी ड्रग है जो सफिक्स रखती है। एंटी डिप्रेसेंट, एसी इनहिबिटर, एंटी डायरियल, बीटा एगोनिस्ट। तो कौन सी ड्रग्स हैं जो सफिक्स रखती है, एंडिंग सफिक्स। एंडिंग सफिक्स का मतलब यानी कि अंतिम सफिक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो रहेगा अपना, वो है अपना यहाँ पर ACE इनहिबिटर। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा अपना यहाँ पर SE इनहिबिटर। जैसे कि आपने देखा होगा SE इनहिबिटर रेमिप्रिल, पेरेंडोप्रिल। ठीक है, तो इनके पीछे पीछे क्या आ रहा है, सफिक्स क्या आ रहा है, प्रिल प्रिल प्रिल। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना है SE इनहिबिटर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाईली हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन। ठीक है, यानी कि जो हीट से काफी रेजिस्टेंट है वो वैक्सीन कौन सा है। BCG, MMR, OPV, TT। तो कौन सा वैक्सीन हाईली रेजिस्टेंट है, किससे, हीट से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो अपना है TT। ठीक है, टिटेनस टॉक्सॉइड। टिटेनस टॉक्सॉइड क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है। हाईली रेजिस्टेंट का मतलब इन सब की अपेक्षा में। ठीक है, तो जो BCG है, OPV है और MMR है, ये क्या है, लाइव वैक्सीन है, तो इनको रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेंट्रल कैथेटराइजेशन लाइन। ठीक है, यानी कि बात करें अपन, यानी कि जो सेंट्रल लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेंट्रल लाइन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। तो ये भी दिल्ली एम्स ने जो कंडक्ट करवाया था सफदरजंग का, उसके में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल वेन, ब्रेकियल वेन, रेडियल वेन। तो कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, यानी कि सबसे कॉमन यूज करने वाली। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना वो है इंटरनल जुगुलर वेन। फीमोरल वेन को भी यूज किया जाता है और इंटरनल जुगुलर वेन को भी यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी अपनी अब इंटरनल जुगुलर वेन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अकर इन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस होता है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। ठीक है, डिगॉक्सिन जो एक ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस होता है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सीमिया,
हाइपर मैग्नीशियमिया। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया जो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिगॉक्सिन बाइंड टू एटीपेज पंप एट द सेम साइट ऑफ पोटेशियम दैट कॉज डिक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम। जो यानी कि डिगॉक्सिन क्या होता है, जिस साइड पे पोटेशियम बाइंड होता है सेल के, उसी साइड पे क्या होता है डिगॉक्सिन बाइंड हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है हाइपोकैलेमिया होता है, यानी कि क्या होता है हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका मैंने आंसर भी शो कर दिया। वैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। देखो जो ब्लड, अगर मासिव ब्लड इन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि ज़्यादा ब्लड लगाने से क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लगाने से क्या होता है कि जो ब्लड की सेल्स डैमेज होती है। ठीक है, जो ब्लड के पैकेट के अंदर जो सेल्स होती है वो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है पोटेशियम्स का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, बात करें हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि उसके अंदर CPDA होता है। ठीक है, सिट्रेट फास्फेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो कैल्शियम बाइंडिंग होता है ताकि कोगुलेशन होने से प्रिवेंट करता है ब्लड को, तो उसकी वजह से होता है हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना वो होगा चौथा वाला। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैमसे स्केल इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, ये भी एम्स में पूछा गया है। रैमसे स्केल इज यूज फॉर मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट के लिए रैमसे स्केल को यूज किया जाता है? एंजियस पेशेंट, सेडिशन, डेक्यूबिटस अल्सर, हाइट ऑफ इन्फेंट। तो रैमसे स्केल को किसके लिए यूज किया जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेडिशन। ठीक है, सेडिशन यानी कि किसी को सेडिशन कर रहे हैं, तो एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है किसको, रैमसे स्केल। रैमसे स्केल क्या है, ग्लासगो कोमा स्केल की तरह ये स्केल है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई पैमाना है उससे नापने वाला, ये ग्लासगो कोमा स्केल की तरह नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं अपन रैमसे स्केल। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पेशेंट एडमिटेड इन द वार्ड विथ सस्पेक्टेड ऑफ ब्लैडर कैंसर, व्हाट अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्लैडर कैंसर। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, वर्ड को आप वर्ड पढ़िएगा, क्योंकि टाइपिंग करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो इसका यानी कि यहाँ पर है ए पेशेंट एडमिटेड इन वार्ड विथ सस्पेक्टेड ब्लैडर कैंसर, व्हाट इज अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्लैडर कैंसर। ठीक है, अर्लीस्ट साइन क्या है ब्लैडर कैंसर का, यहाँ पर पूछ रहा है। प्रोटीनूरिया एंड डिस्यूरिया, हेमेचूरिया एंड नो पेन, पेनफुल यूरिनेशन एंड हेमेचूरिया, पाइयूरिया एंड पाल्पेशन, एब्डोमेन मासेस। ठीक है, तो अर्लीस्ट साइन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है हेमेचूरिया एंड नो पेन। ठीक है, हेमेचूरिया होता है लेकिन पेन नहीं होता है, बिना दर्द के पेन होता है, उसे कहते हैं अपन, ये अर्लीस्ट साइन है। चलते हैं कुछ डाउट्स, आप लोगों के जो कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों के कमेंटों को जरूर देखता हूँ, सबके कमेंट्स को देखता हूँ, ऐसा नहीं किसी के कमेंट्स को नहीं देखता हूँ मैं। और आपके जो डाउट्स हैं उनको भी आज क्लियर कर देते हैं, कुछ डाउट्स हैं तो चलते हैं अपन आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। पहले तो मैं एक पोजीशन के बारे में बता देता हूँ कि ये पोजीशन पूछी जा सकती है कई बार एग्जाम में। तो ये है हाई फाउलर पोजीशन, अभी मत बोल देना कि सर सेमी फाउलर पोजीशन है, ये हाई फाउलर पोजीशन है। ठीक है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि हाई फाउलर का मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ये हाई फाउलर पोजीशन है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब जो आपके डाउट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं अपन। तो एक डाउट तो आपका ये था कि सर जो पीपी किट है, आप बोल रहे हैं रेड, कोई बोल रहा है येलो, तो ये काफ़ी बड़ा डाउट था। आज मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनके साथ भी इसके बारे में डिस्कस किया था एम्स में, तो ये काफ़ी बड़ा डाउट था, तो मैं इस डाउट को आपके क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए वो एकदम करेक्ट आंसर है उनका, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसका तो आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो अगर आपसे पीपी किट पूछा उसने, पीपी किट डिस्कार्डिंग, ठीक है, इसमें हैजमेट सूट, ठीक है, अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है वो हैजमेट सूट,
और सर्जिकल गाउन, ये दोनों पूछ सकता है। तो यहाँ पीपी किट का तो पूरा पीपी किट होता है, पीपी किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें अगर हैजमेट सूट आता है, तो हैजमेट सूट क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। हैजमेट जो सूट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और इसको हम रेड में ही डिस्कार्ड करेंगे। बात करें अपन सर्जिकल गाउन की, तो ये इसको हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक का नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरह से कपड़े टाइप यानी कि जूट टाइप से बना होता है, तो इसको हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे। तो अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरे को लग रहा है जहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं, एक डाउट और था तो काफ़ी उसमें डिस्कस हो रहा था, तो उस डाउट को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन के डाउट थे और वाकई में आपका डाउट भी सही है। तो इन क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ, इन क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है, देखो ये 12 वाला क्वेश्चन है, कई बार मिस्टेक नहीं होती लेकिन कई बार हिंडर मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को मेल एड्रेस पे आप मेल करिए, तो ताकि उसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, क्या है उसका प्रॉब्लम। तो आप वीडियो के अंदर अगर कोई भी आपको गलती लगती है कि सर यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, तो आप मेरे को मेल करिएगा, मेल में मैं आपका जरूर देखूंगा मेल को मैं। तो यहाँ पर था अपना ये 12 वाला क्वेश्चन था एंटीनेटल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात किया था फीटल का एटीट्यूड, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना है, इसमें हम जो यूज करते हैं 4th लिपोइड्स मैनूवर को यूज करते हैं यहाँ पे, जबकि मैंने थर्ड लिपोइड मैनूवर आपको बता रखा है। तो ये 3rd लिपोइड मैनूवर नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 4th लिपोइड मैनूवर आएगा। दूसरी बात किया था, दूसरा एक क्वेश्चन था 16 नंबर का, इसमें भी डाउट था कि एड्रेनलिन डोज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। एड्रेनलिन की डोज क्या है एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना 0.5 ml, ठीक है, 1:1000, ठीक है, 0.5 ml होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि जो एड्रेनलिन का जो एम्पूल है वो 1 ml का 1 mg होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। ये मैंने बुक का इमेज आपके सामने, एक बुक में मैंने इसको देखा है। ये क्वेश्चन भी गलत होने का कारण ये था कि क्योंकि एम्स में जो प्रैक्टिस करते हैं वो 1 mg को 1 एम्पूल को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट आंसर अपना थ्योरी का ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो 0.5 ml रहेगा और 1:1000, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप।